नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले का मामला शांत होता तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी में 18 नियुक्तियों को लेकर उठे सवाल पर राज्य सरकार ने बयान जारी किया। राज्य सरकार ने कहा है कि शासन इस प्रकरण की जांच स्वयं करेगा। जांच के बाद हाईकोर्ट के समक्ष जवाब पेश करेंगे। साथ ही जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा है और उनकी नियुक्ति नहीं हुई है उसको आगे अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा, जबकि जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वह यथास्थिति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने इस वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका की अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद रखी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और पीएससी को निर्देशित किया है कि वो सूची कार्यकर्ता की ओर से याचिकाकर्ता की ओर से जो लगाई गई है उसे संज्ञान में ले। इस पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ही कोर्ट गए हैं, कोर्ट का आदेश है उसका हम पालन कर रहे हैं। 2003 में पीएससी भर्ती इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। 2016 में फैसला आया था, मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई थी। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और अब वो फैसला अपेक्षित है। अभी न्यायालय यदि कोई डायरेक्शन देती है तो इसमें भी जांच का आदेश देती है तो जांच कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करें, हम उस पर काम करेंगे। तो उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। तो बात आज इसी मुद्दे पर होगी। हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए कि आखिर पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ननकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट में जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। 2003 में पीएससी भर्ती में इन्हीं शासनकाल में हुआ था और 2016 में फैसला आया था कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई है वर्षा डोंगरे के केस में, और उसके बाद तत्कालीन सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और आज तक फैसला अपेक्षित है। तो अभी जो न्यायालय यदि कोई उसमें डायरेक्शन देती है, अभी बात ये हुई कि ये अधिकारियों के जो रिश्तेदार हैं उसकी भर्तियां हुई है, इसमें कोई आरोप तो लगा नहीं है, लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं हम जांच करा लेंगे, यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। न्यायालय हमको निर्देश करे, हम सब काम करें। उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार को न केवल फटकार लगाई है बल्कि उन्होंने 18 मेरिट होल्डर जो कांग्रेस के नेता अधिकारियों से संबंधित है, पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में युवकों के हित में पीएससी असफल रहा है पूरी तरीके से, और ये जीत छत्तीसगढ़ के लाखों नवयुवकों की जीत है। ननकीराम कंवर के पिटीशन पर जो आज स्पष्ट रूप से न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने ये बता दिया कि सरकार में पीएससी को भी नहीं छोड़ा गया, वहां भी किस प्रकार पैसे के लेन देन कर पीएससी के चेयरमैन, अधिकारी और कर्मचारी और राजनेताओं की मिलीजुली षड्यंत्र रहा। पीएससी घोटाले पर उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो राज्य सरकार के गाल पर तमाचा है। प्रदेश के युवा और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रहे थे कि पीएससी की भर्ती में घोटाला हुआ है, भाई भतीजावाद हुआ है, और हमेशा की तरह भूपेश बघेल जी की सरकार घोटालेबाजों का संरक्षक बन के नजर आ रही थी। जांच के अभी आदेश वो नहीं दे रही थी। अब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और ये बताता है कि किस प्रकार से पीएससी में घोटाले हुए हैं, भाई भतीजावाद हुआ है। ऐसी सरकार जो पीएससी की भर्ती में घोटाला करे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। वैसे भी प्रदेश के युवाओं ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का निर्णय कर रखा है।
तो चलिए अब हम भी चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर। जी सत्यप्रकाश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। पीएससी सिलेक्शन पर हाईकोर्ट सख्त है, ये बात तो क्लियर है, और मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो निर्देश होगा उसका भी पालन करेंगे, और फिलहाल हम लोग प्रोसीड में हैं, यानी कि कार्यवाही की भूमिका में भी हैं और आप लोग काम भी कर रहे हैं। पर ये चीज बीजेपी कह रही है कि साहब फटकार लगाई गई है, कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं सरकार को। ये सत्य बात है क्या? देखिए विवेक जी, आप लोग खुद पत्रकार हैं, मीडिया से तेज आज कौन है आजकल? आपको मालूम है कोर्ट ने सिर्फ संज्ञान लिया, वो भी इनके नेता गए से संज्ञान लिए, कोई भी युवा या कोई भी अभ्यर्थी नहीं गया जिसने परीक्षा दी है। उनको किसी को समस्या नहीं, इनको सिर्फ राजनीति करनी। पहली बात। दूसरा देखिए, यही लोग हैं जो हाईकोर्ट जा जाकर झीरम कांड तक को स्टे कर लेके आते हैं, चिटफंड घोटाले का स्टे लेके आ जाते हैं एसआईटी की जांच को। तो ये वही लोग हैं, इनको राजनीति करनी है, उसके युवाओं के भविष्य से उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए, जिन युवाओं ने मेहनत की है, या नालंदा परिसर है, रात को 12-12 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं, उन युवाओं की मेहनत को इन्होंने मजाक बना दिया। राजनीति करने का मतलब कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे कि जहां पे राजनीति कर सके, क्योंकि मुद्दा विहीन चल रही है, मुद्दा इनके पास है नहीं। इसे युवाओं के भविष्य के साथ भी राजनीति करनी है, युवाओं के साथ भी खिलवाड़ करना है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक हमारे मुख्यमंत्री खुद ने बताया 2003-2005 का मामला, उस समय तो ऐसी गड़बड़ी हुई कि पूरी की पूरी सूची को निरस्त किया हाईकोर्ट ने। यहां तक कि अशोक दरबारी जो उस समय के पीएससी के अध्यक्ष थे, उसको भी निलंबित किया हाईकोर्ट ने। रमन सिंह जी तो उसको भी नहीं हटा रहे थे, हाईकोर्ट से निलंबित का आदेश आता है। एक बात। दूसरी बात, एक और थे वीपी त्रिपाठी जो परीक्षा नियंत्रक थे, उसके ऊपर तो जो उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी कि इनको नहीं नियुक्त किया जा सके, फिर भी उसके बाद भी इनको नियुक्त किया जाता है। तो किसके कहने पर नियुक्त किया जाता है? पहली बात तो अपने और इनके समय में 2011 उस समय पीएमटी होते थे, पीएमटी के एग्जाम तो गलियों में उनके पेपर मिल रहे थे। उस समय फोटोकॉपी दुकानों में कितने लोग के यहाँ पर वो पीएमटी के पेपर मिल रहे थे, ये हालात थे। इन्होंने 15 साल में 6 परीक्षाएं रद्द हुई थी पीएससी की, एक बार तो एक साल में 4 बार करानी पड़ी थी रद्द कर करके। तो ये हालात उस समय थे, आज नहीं है, पहली बात। दूसरी देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं भाई, किसी का अधिकारी या किसी का आईएएस है, उसके फादर या उसके गार्जियन कोई, और उसका अगर बेटा बन जाता है, इसमें क्या समस्या है? देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इनके समय का। 2003 में पीएससी के अध्यक्ष थे खेलन राम जांगड़े, उनकी पुत्री भी सेलेक्ट हुई। 2017 में अध्यक्ष थे केआर पिस्दा, उनके पुत्र भी हुए। फिर 2018 में पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल, उनके भांजे, उसके बाद बीएल अग्रवाल के भांजे रिटायर, लंबी उनके समय भी होते थे। मैंने बोला कि मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति चल रही है। एक समय तो एक तो अधिकारी ने जब रिटायर हुए, उसने तो आरोप तक लगाया था कि उनके पास 25 लोगों की सूची आई थी कि इनका नाम डाला जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए उनको तय समय से पहले रिटायर होना पड़ रहा था। तो ये आरोप भी उनके ऊपर लगे थे उस समय के जो अध्यक्ष थे। तो ये तमाम बातें ये भूल जाते हैं। मगर देखिए, हमारी सरकार जो है पूरी पारदर्शिता है, आप अभी भी कभी भी कोई भी जाकर आंसर शीट ले सकता है, आप देख सकते हो उसके अंदर क्या गलती है क्या नहीं है, तो चीजें तमाम सामने है। और एक बात, जो पहला जो शीर्ष हुआ, एक बात 2 सेकंड दीजिएगा, बोलिए। शीर्ष हुआ देखिए, उसको जो इंटरव्यू का जो नंबर है, इंटरव्यू में नंबर 100 में से उसको ये नहीं कि 70-75 मिले, 30-35 मिले, अगर उसको अगर कुछ सेटिंग करनी है, कुछ करनी है, तो पूरे नंबर नहीं ले लेगा। तो ये थोड़ी सी बुद्धि लगानी चाहिए। युवा सब देख रहा है कि सिर्फ राजनीति करना है इनको, और मुद्दा विहीन चल रही है, चुनाव नजदीक आ गए, इसीलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, इनको जनता सबक सिखाएगी, 75+ हम जाएंगे और ये 4 पे जाएंगे। चलिए पूछते हैं प्रवीण जी, आप लोग मतलब ये आरोप लग रहे हैं कि देखिए, ये प्रकरण जब का है तब से लेकर अभी तक, फिर अभी भूपेश बघेल सरकार वर्तमान में काबिज है, लेकिन जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सरकार से ज्यादा चिंता होती है अपने सिलेक्शन की, क्योंकि देखिए उसमें उम्र का दायरा भी बहुत कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करता है। तो दूध का दूध पानी का पानी अगर मान लीजिए सामने आ जाएगा, तो ये तो एक तरह से छात्रों की भी लोकतांत्रिक जीत है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम की भी जीत कहलाएगी। फिर दिक्कत किस बात की है? अब दिक्कत बताइए आप। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, जय जवाहर। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम सत्यप्रकाश जी, और आपको भी नमस्कार। देखिए, दिक्कत कांग्रेसी मित्रों को है और किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार आदरणीय ननकीराम कंवर जी ने जब कोर्ट में पिटीशन दायर किया और जिस प्रकार आज उच्च न्यायालय का वक्तव्य आया है और जिस प्रकार नियुक्ति पर रोक लगाई है, सरकार पर करारा तमाचा है। अभी मैं बाइट सुन रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कह रहे थे कि हम जांच करवाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी समेत सभी परीक्षार्थी बार बार कह रहे थे कि जिस प्रकार इतना बड़ा संयोग हो रहा है, निश्चित रूप से बड़ी घोटाले की आशंका होती है, इसलिए जांच की मांग कर रहे थे। तब तो कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए जांच नहीं करवाएंगे। आज जब उच्च न्यायालय ने इनको जांच करने के लिए कहा है तो कहते हैं कि हम जांच करने के लिए तैयार है। यही मांग तो प्रत्येक अभ्यर्थी और भारतीय जनता पार्टी पहले से कर रही थी, इसलिए बार बार हमने पीएससी कार्यालय का घेराव किया। ये प्रमाणित करता है कि सरकार घिरी हुई है। और ये जो आंकड़े गिना रहे थे 2003 से 2017 पर आगे डायरेक्टली, ये मुश्किल इनके 4-5 नाम गिना पा रहे, लेकिन इस प्रकार आज उच्च न्यायालय ने देखा कि भाई एक ही सूची में ठीक है, अरे सुनिए सत्यप्रकाश जी, मैंने आपके बीच नहीं रोका, मैंने आपके बीच नहीं रोका, है ना। और ये आप झूठ बोल रहे हो तो टोकेंगे मुझे, मैं आपको चुनौती देता हूँ, बोलिए तो टोकेंगे। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि वर्तमान की 2021 की जब परीक्षा सूची आती है, उत्तर जब सूची आती है, तो ये हाईकोर्ट के जज तक कहते हैं कि ऐसा संयोग कैसे हो गया कि 18 के 18 लोग जो है किसी नेता किसी नेता के पुत्र होते हैं या बड़े अधिकारी के पुत्र होते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये निश्चित रूप से एक प्रयोग है जो कांग्रेस की सरकार कर रही थी। और लाखों युवाओं के जिस प्रकार उन लोग अपना परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अपना घर बार सब बेच की तैयारी कर रहे थे, अधिकारी बनने का सपना दे रहे थे, उस सपने पर पानी बहाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। आज आदरणीय जब उच्च न्यायालय का निश्चित रूप से निर्णय आया है, नियुक्ति पर रोक लगाई है, ये प्रमाणित करता है कि सरकार घिरी हुई है। इसके पूर्व भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एक अभ्यर्थी ने कहा कि उसके पहले बैठे हुए व्यक्ति को उत्तीर्ण कर दिया जाता है, जबकि उसने तो परीक्षा दी नहीं। मुझे सुन लीजिए मैं बिल्कुल, क्योंकि आपने जो बात कही है ना प्रवीण जी कि वो 18 सिलेक्शन को पूरा समय दिया, नहीं समय मैं भी आपको भी पूरा ही दूंगा, क्योंकि उस बात पे बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि अब ठीक है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में भी पटवारी एग्जाम पर काफी बहस छिड़ी थी तमाम जगह पर, फिर वो टॉपर का इंटरव्यू हुआ। लेकिन मेरा सवाल केवल और केवल ये है कि मान लीजिए चलिए वो 18 से 20 लोग, एक संयोग अगर बन गया, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास भी अधिकारी के बच्चे भी अधिकारी बनते हैं, लेकिन हर किसी से सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता कि भाई आपके पिता आईएएस हैं, आपकी मम्मी आईएएस हैं, आपके भाई आईएएस हैं, आप कैसे आईएएस बन गए। ये चीज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान में रखें और ये जो आपका 18 वाला सवाल है इस पे लागू कर दें, तब भी ये केस इतना ही मजबूत रहेगा क्या? हालांकि देखिए कोर्ट में दलील और तर्क ये ऐसी जुबान पे तो नहीं चलता, वहां पर चीज थोड़ी सी बहुत हद तक बदल जाती है। देखिए आज उच्च न्यायालय ने नियुक्ति पर रोक लगाया तो किसी न किसी तर्क पर लगाया है। जब इस प्रकार उनका वीडियो है, जिस प्रकार वो फुटेज में कह रहे हैं कि कोई संयोग नहीं हो सकता, ये प्रमाणित करता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये मेरे वक्तव्य नहीं है। और देखिए मैं और अपना वक्तव्य को पूरा करता हूं कि व्यापक में 99 ऐसे लोग को उत्तीर्ण कर दिया जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी। अरे 3 लोगों को परीक्षा दे रहे हैं। और डीएफओ की परीक्षा में बताता हूं कि 200 मीटर की दौड़ में जो विश्व रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड के पैमाने को तोड़ के ऐसे व्यक्ति को उत्तीर्ण कर दिया जिसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे भाई इतना ही बड़ा व्यक्ति है तो उसको ओलंपिक भेजिए। ये प्रमाणित करता है कि वह भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। व्यक्ति अपना घर बार सब बेच के तैयारी कर रहा है। ये किस परीक्षा का उदाहरण दे रहे हैं आप? ये वाला विश्व रिकॉर्ड? अरे ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी आऊंगा आप प्लीज सच कहूंगा थोड़ा सा सच प्रवीण जी भी अपनी पूरी बात तकलीफ होगा। डीएफओ की परीक्षा बोल रहा हूं मैं, डीएफओ की परीक्षा 200 मीटर की दौड़, मैं पूरा परीक्षा का नाम गिना रहा हूं। डीएफओ की परीक्षा 200 मीटर की दौड़ में आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उससे भी कम समय पर आपने अभ्यर्थी का रिजल्ट सेट कर दिया, प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। और हाल फिलहाल की पीएससी के एग्जाम की बात करता हूं, प्रश्न पूछा गया था वीर हनुमान सिंह पर, अभ्यर्थी ने उत्तर दिया वीर नारायण सिंह पर और उसको पूरे नंबर मिलते हैं। जनता जानती है कि वीर हनुमान सिंह को का मंगल पांडे कहा जाता है। अभ्यर्थी ने उत्तर दिया था वीर नारायण सिंह पर, उसको 5.5 नंबर मिला। यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको और बताता हूं कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 3 स्तर पर होता है, हेड एग्जामिनर, डिप्टी हेड एग्जामिनर और एग्जामिनर। ये ताज्जुब की बात है, पीएससी के वर्तमान के नतीजे हैं, तीनों एग्जामिनर के नतीजे का जो अंक है वो समान है। यह प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर सरकारी संरक्षण में हो रहा है। इसलिए जब भी सच कहूंगा भाई सत्यप्रकाश जी को मिर्ची लगेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसमें इन्वॉल्व है। सत्यप्रकाश जी से ही अब सवाल पूछ लेते हैं। 95-84 भर्ती के लिए जी 2.5 लाख पूछ लेते हैं। आज पीएससी ज्वलंत मुद्दा है बनने के और युवा को जो सपना था पाला, उच्च न्यायालय की ये वर्डिक्ट है। हम लोग उच्च न्यायालय की वर्डिक्ट पे ही ज्यादातर सवाल पूछ रहे। सत्यप्रकाश जी बहुत गंभीर आरोप ये लग रहा है कि साहब वो जो 18 से 20 छात्र हैं जो प्रावीण्य सूची में शामिल हैं, वो कोई अधिकारी का सुपुत्र है, कोई नेता का सुपुत्र है। बीजेपी जो आरोप लगा रही है, मतलब पहले छात्र एसोसिएशंस जो अलग अलग संगठन है उन्होंने आरोप लगाए,
बीजेपी भी उन्हीं आरोपों के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है और ये कह रही है कि साहब पहले तो ये बताइए कि ये 20 लोगों का सिलेक्शन किस आधार पर हुआ। और प्रवीण जी, अगर मैं सही हूं, जैसा आपने कहा था कि कोर्ट ने भी ये सवाल किया है क्या? अच्छा, कोर्ट ने भी ये किया। सत्यप्रकाश जी, देखिए ठीक है। विवेक जी एक बात मैं बोलूंगा कि इनको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ पे भर्तियां चल रही है, वो भी सीधी भर्ती। 23 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सीधी भर्ती हो रही है। पीएससी का निर्णय देख लीजिए अभी, आपको जो मैं कोर्ट कर रहा हूं उसको बता दीजिए। क्या वीर हनुमान प्रवीण जी सुनते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रवीण जी प्लीज आप सवाल पूछ चुके हैं, अब आप सुन तो लीजिए जवाब। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको जानकारी। चलिए प्रवीण जी जवाब सुन लीजिए, वो कैसे जवाब हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का मंडल पांडे कहा जाता है, लेकिन सरकारी संरक्षण के चलते प्रवीण जी मुझे मध्यस्थता कर लेने दीजिए, मैं केवल सरकारी संरक्षण दे रहा हूं भ्रष्टाचार के रूप में आप। चलिए अरे अब जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है। अरे जनता को सुनने तो दीजिए, जनता को बात तो सुनने दीजिए। इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो छात्र भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको तो सुन लेने दीजिए। क्या है बिल्कुल निर्णय, एक बार सुनने वही बोल रहा हूँ कि जो ये बात कर रहे थे, देखिए देखिए एक बात मैं बोल रहा था, ये देखिए मैं कैसे बोल रहा था कि झूठ बोलते हैं। जो डीएफओ की बात कर रहे हैं ना, वो तकनीकी समस्या थी। अगले दिन उसको रेक्टिफाई किया जाता है और उसको चयन नहीं होता। कब रेक्टिफाई होता है? जब समाज देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तब आप कहते हैं कि धैर्य बनाए। अरे सुन लीजिए, आप देखिए आप बातों के बीच में फिर आवाज उठाया तब हमने कहा कि तकनीकी गलती है। जब हमने आवाज उठाया तब हमने कहा कि गलती है। अरे आपने गलती की, स्वीकार कर लीजिए, देर सवेर वो भी पकड़ा जाएगा। सरकारी संरक्षण में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। थोड़ा सा काम डाउन हो जाए हम लोग। चलिए ठीक है। डीएफओ की परीक्षा आपके संरक्षण में भ्रष्टाचार की भेंट। चलिए ठीक है, थोड़ा प्रवीण जी मुझे पता है आप अच्छी तैयारी करके आए, थोड़ा सा सुनना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। देखिए डिबेट का बहुत अच्छा उसूल होता है कि अपने विपक्षी को भी सुनना चाहिए। हाँ, बहुत सीखने को मिलता है वहाँ से। बोलने नहीं दूंगा। हाँ। आपका रविंद्र सिंह से पूछ के आओ। अरे आप लोग सत्यप्रकाश जी, प्रवीण जी, थोड़ा सा धैर्य, कैसे दबाओगे आप? मैं चाहूंगा थोड़ा सा साउंड डाउन किया जाए और ताकि मैं अपनी बात रख सकूं आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं के सामने। हमारा विषय आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्यप्रकाश जी, प्रवीण जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप दोनों, प्लीज चाहे युवाओं के हित के लिए ही बात कीजिए, लेकिन एक साथ बात मत कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। प्रवीण जी जब कहें तो सत्यप्रकाश जी सुने, सत्यप्रकाश जी जब कहें प्रवीण जी सुने, और अपनी पूरी बात रख के जाइएगा इस प्रोग्राम से। सत्यप्रकाश जी बोलिए। जी यही देखिए, जैसे मैंने बोला डीएफओ तकनीकी खराबी थी, उसमें कोई भी उसमें चयनित नहीं होता है। तकनीकी खराबी थी, शाम तक पता चल जाता है उसमें कोई चयनित नहीं होता। पहली बार झूठ ये बोलते हैं। और ये बोले 2-4 नाम, ये देखिए मेरे पास पूरे 45 लोग नाम है इनके समय के, जो नाते रिश्तेदार, जो अधिकारी, सब एक एक करके गिना सकता हूँ। अरे एक ही परीक्षा के नहीं आप देखिए फिर वही सुनिए, आपको मौका मिलेगा। इतना झूठ बोलोगे, आपको मौका मिलेगा। उच्च न्यायालय ने निर्णय नियुक्ति पर रोक लगा दिए। आपको नहीं मानना है, अरे सबको ढूंढ कर ले आओ। जनता सब देख रही है। एक ही परीक्षा में 18 नेता पुत्र, अधिकारी पुत्र हो चयनित होंगे। प्रमाणित करता के भ्रष्टाचार भेट की पीएससी। अरे एक ही परीक्षा में 18 लोग चयनित होंगे क्या? जो नेता होंगे चयनित होंगे, प्रवीण जी आप अपनी बात रखिए, चयनित होंगे क्या? चलिए बोलिए। अरे एक ही परीक्षा में सहयोग होगा क्या? सत्यप्रकाश जी आरोप ये लग रहा है कि ये जो एक ही परीक्षा में 18 लोग नेता पुत्र, अधिकारी पुत्र चयनित होंगे क्या? बताइए मुझे आप। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। व्यापम में 99 लोग ऐसे उत्तीर्ण हो जाते हैं। व्यापम कभी पूछ रहा हूँ, चुनौती देकर पूछ रहा हूँ, हिम्मत है तो व्यापम में 99 लोग ऐसे उत्तीर्ण हो जाते हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। चाहे व्यापम हो, चाहे प्रवीण जी एक बार बताइए, हम लोग चर्चा ऐसे ही करेंगे क्या? क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वाले आप जनता को ये भी कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए। वो अपने हक के लिए वो कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा सुन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कुछ नहीं है। हाँ, वो सब अरे जनता जानती है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि युवाओं को अपने अधिकार के लिए नग्न होना पड़ा। नग्न होना पड़ा किसके सरकार में? सरकार में हुआ ये। चलिए चर्चा के लिए अब 2 मिनट बचा है, एक मिनट आप लोग चर्चा कर लीजिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँ कि भारतवर्ष में ऐसा हुआ कि युवाओं को अपने अधिकार के लिए नग्न होना पड़ा। ये भूपेश जी के कार्यकाल में हुआ। 95 चपरासी पद के लिए 2.5 लाख
2.5 लाख आवेदन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारा पद जो है भ्रष्टाचार के माध्यम से चेक हुआ है। व्यक्ति निश्चित रूप से इतना मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, लेकिन आप लोग सारे रिजल्ट तो पहले से सर्च करके रखे रहते हैं, क्योंकि आपके तो भ्रष्टाचारी शिष्टाचार है। आपके विधायक आपकी पोल खोलते हैं, यदि पैसा दोगे तब तो काम होगा। चाहे सारा काम देख लीजिए, चाहे आपका चीज आला कमान हो, चाहे आप हो, चाहे आपका नेतृत्व हो, सारा जगह भ्रष्टाचार होता है। आपने युवा तक को नहीं छोड़ा है, युवा तक नहीं छोड़ा। चर्चा में इस पूरी डिबेट आपने के कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे लेड घोटाला हो, चाहे सैक घोटाला हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार करने वाले आप हैं। आपने घोटालों की लिस्ट गिना दी, सत्य प्रकाश जी ने भी अपनी ओर से पूरी बात बता दी है। और आज हमारी कोशिश ये थी कि हम पीएससी सिलेक्शन पर जो बिलासपुर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है चर्चा उस पर करें, लेकिन चर्चा आपसी तकरार पर ज्यादा हो गई। हमारी कोशिश ये थी कि हम युवाओं पर चर्चा करें, और आज का ये पूरी डिबेट की श्रृंखला ही हमने इसलिए रखी थी। कई हमने डिबेट इस तरह की और भी पहले की है लगातार। एक अंतिम प्रतिक्रिया 30 सेकंड सत्य प्रकाश जी आपकी और प्रवीण जी आपकी, फिर इस कार्यक्रम का समापन। जी देखिए, जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। जैसे इन्होंने बोला सिर्फ 2-4 नाम, मैं वही दिखा रहा, 45 लोगों के नाम मैं दिखा रहा हूँ। ये एक ही परीक्षा के 45 लोगों के नाम, तो इनके समय में भी हो रहा था, मगर हम उस समय के युवाओं को मेहनत के सारे नेता पुत्र थे। बताइए आप 30 सेकंड भी नहीं सुन पा रहे हैं आप साहू जी, ये बहुत गलत है। प्लीज 30 सेकंड सुनिए। पढ़ दूं फिर वही बात, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनके समय में हमको राजनीति नहीं करनी। इनको युवाओं ने उस समय 2 करोड़ रोजगार भूले नहीं, युवा उस समय के भूले नहीं है जब इनको 2003 में बेरोजगारी भत्ता बोला, आज तक मिला नहीं था 15 सालों में। तो युवा भी जान रहा कि किसने काम करके दिया। आज 40,000 सीधी भर्तियां हो रही है, 5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली है स्वरोजगार के तहत, या नौकरी मतलब अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे आज कहां दी नौकरी बताइए आप। 5 लाख नौकरी में चुनौती देखा हूं। आप आंकड़े जारी करिए विभागवार, मैं चुनौती देकर पूछता हूं कौन से विभाग में कितनी नौकरी दी आपने। 12,000 नियुक्ति शिक्षकों की है, 5 लाख बोल रहे, बाकी 4,88,000 कहां गया। चलिए चुनौती देकर पूछ रहा हूं, विभागवार सूची बताइए। ठीक है, विभागवार सूची दीजिए, बताइए। झूठ मत बोलिए। आप के मंत्री कहते हैं पटल पर कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है, और अब उसके लिए 1 लाख लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता देते हो, तो बाकी 17 लाख कहां गए। मंत्री जी के साथ नकार लिए आप ही सरकार। चलिए अब चर्चा का समय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही गंभीर और युवाओं से जुड़ा हुआ ये ज्वलंत विषय था, जिस पर छत्तीसगढ़ के लगभग हर तैयारी करने वाले, यानी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा की नजरें तो थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साफ किया है, सरकार को भी इस बात के लिए प्रेषित किया है, लेकिन देखिए सरकार भी जांच करवा रही है। पर विपक्ष ये कह रहा है, वही हवाला दे रहा है जो पहले बेरोजगार युवा दे रहे थे, और वो युवा भी दे रहे थे जिन्होंने इस परीक्षा को दिया था। उनका ये कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 18 से 20 सिलेक्शन उस श्रेणी के लोगों का हो रहा है जिनका लेना देना या तो वो अधिकारी के बच्चे हैं या फिर किसी नेता के बच्चे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लगभग हाईकोर्ट ने भी बात वही की है। अब पूरी तरह से सरकार के हाथ में ये पूरी न केवल जांच है, बल्कि इसका पूरा दायरा है। सरकार को चाहिए कि इसको दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि युवाओं का एक जो विश्वास है उससे फिर से पाया जा सके। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।